गुड मॉर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। पिछले लेसन में हमने देखा था, हमने पाया था, हमने बताया था कि कैसे हम अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स रहेगा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन हम सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्सरसाइज 17A का क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कहता ये है कि ये कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 6 mm इज इवनली रैप्ड ऑन ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 18 cm and diameter 49 cm to cover its whole surface. Find the length and the volume of the wire if the density of copper be 8.8 gram per cubic centimeter. Find the weight of the wire. मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक वायर, कॉपर वायर है जो कि लपेटा गया है इवनली, न कहीं पे ज़्यादा न कहीं पे कम, कंप्लीटली कवर कर दिया गया है सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया। किसके द्वारा? एक वायर के द्वारा। और वायर जो होता है, हम लोग जानते हैं कि वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल इन शेप होता है। तो जब सिलिंड्रिकल इन शेप है और उसको किसी भी सॉलिड के ऊपर रैप किया गया है तो वो मैक्सिमम विड्थ उस सॉलिड पे जो कवर करेगा वो उसके डायमीटर के बराबर होगा। यानी कि अगर सपोज करते हैं कि यही अगर सिलेंडर है, इसके चारों तरफ वायर कवर किया गया है तो छोटे छोटे इक्वल डिस्टेंस को वो कवर करेगा और वो इक्वल डिस्टेंस क्या होगा, उस वायर के डायमीटर के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया हुआ है डायमीटर ऑफ वायर जो है 6 mm है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 49 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 18 सेंटीमीटर है और रो ऑफ कॉपर 8.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि कॉपर का डेंसिटी जो है 8.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमको करना क्या है कि वायर का लेंथ भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है और वेट भी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि इसके ऊपर अगर इवनली रैप किया जाता है तो टोटल हाइट सिलेंडर का कितना है 18 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल विड्थ क्या हो गया 18 सेंटीमीटर, जितने विड्थ में वो रैप किया गया, यानी कि लपेटा गया। और इतना विड्थ में अगर वायर लपेटा गया हुआ है तो n टर्म्स या x टर्म्स हो सकता है, जो कि नंबर ऑफ टर्म्स है, कितना वायर लपेटा गया। और उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल हाइट है सिलेंडर का जो टोटल हाइट है उसको अगर वायर के डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमको नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि कितना वायर लपेटा गया है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर बाय डायमीटर ऑफ वायर। और हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा 18 सेंटीमीटर है और डायमीटर ऑफ वायर 6 mm था, जिसको हम सेंटीमीटर में चेंज करके यहाँ पे 0.6 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। और इसके इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30, ये क्या हो गया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारा कितना आ गया 30 आ गया। 30 बार इसको इस पे लपेटा गया। अब हमको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर के लिए हमको नंबर ऑफ टर्न्स तो मिल गया, अब लेकिन लेंथ ऑफ वायर निकला नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है जितना बार लपेटा गया है उसमें अगर इस सरकमफेरेंस के, इस सिलेंडर के सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ वायर निकल जाएगा। अब सिलेंडर के सरकमफेरेंस से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सिलेंडर के कर्व सरफेस पे लपेटा गया है वायर।
अब सिलेंडर के कर्व सरफेस पे वायर को लपेटा गया है तो एक टर्न का लेंथ क्या हो जाएगा, वह उसके सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए जितना वायर लपेटा गया यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स और इनटू सरकमफेरेंस इक्वल टू हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ वायर, यानी कि लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 30 इनटू सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 30 इनटू पाई इनटू डी ऑफ सी यानी कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर और इक्वल टू 30 इनटू 22/7 और इनटू डायमीटर क्या है 49 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 30 इनटू 22 इनटू 7, 30 इनटू 22 इनटू 7 तो 4620 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम लोग 46.2 मीटर लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया लेंथ ऑफ वायर। अब लेंथ ऑफ वायर तो निकल गया, हमको क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर निकालने के लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमारा वायर जो होगा क्या है सिलिंड्रिकल, जो वायर सिलिंड्रिकल है तो फॉर्मूला क्या गया पाई आर स्क्वायर एच, और एच क्या हो जाएगा जो वायर का लेंथ है सो, तो पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो चूंकि डायमीटर 6 mm है तो इसलिए क्या हो जाएगा रेडियस 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 0.3 mm और 0.3 mm हो जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे तो पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/10 सेंटीमीटर और 3/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि ये डायमेंशन सेंटीमीटर में है इसलिए ये भी हम हाइट या लेंथ जो है वो भी हम सेंटीमीटर में लेंगे, जो क्या है 4620 है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 7 से 462 66 टाइम्स में कैंसिल हो गया, बाकी को हम ये लिख दिए 22 का 22, 3 का 3, 3 का 3 और 66 का 6 और 10 का यहाँ पे 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा ये वॉल्यूम का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है वॉल्यूम का वैल्यू जब आ जाएगा तो हमको क्या चाहिए वायर का वेट चाहिए, वायर का वेट चाहिए तो हम मैथ से भी जानते हैं फिजिक्स में भी पढ़े हैं कि वेट इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं और डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है रो ऑफ कॉपर इक्वल टू 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो चूंकि डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसलिए हम वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में ही यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड वेट ऑफ वायर इक्वल टू वॉल्यूम इनटू रो यानी डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या है यहाँ पे 22 इनटू 3 इनटू 3 इनटू 66/10 और डेंसिटी क्या है 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू क्या आ जाएगा 11,499.84 ग्राम आ जाएगा, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो 11.499 kg हो जाएगा, और राउंड फिगर में इसको लेंगे तो 11.5 kg हमारा क्या आ गया वेट ऑफ कॉपर आ गया, जो कि हमको फाइंड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें कहता है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप, वाटर क्या है सिलिंड्रिकल पाइप से फ्लो हो रहा है और उसका इंटरनल डायमेंशन क्या दे दिया हुआ है इंटरनल डाया 2 सेंटीमीटर, पाइप का इंटरनल डाया 2 सेंटीमीटर दे दिया है। उसके बाद क्या है कि टैंक में पानी जा रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है पाइप से और वाटर जा रहा है टैंक में जा रहा है, टैंक का बेस रेडियस 40 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, टैंक का रेडियस 40 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, और जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो है 0.4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है, और टाइम कितना है तो कह रहा है कि आधे घंटे अगर वाटर फ्लो होगा तो कितना पानी हमारे टैंक में कितना हाइट तक जाएगा, यानी कि हमको गिवन क्या क्या है, हमको गिवन है पाइप का डाया, रेट ऑफ फ्लो, टाइम दिया हुआ है और टैंक का रेडियस दिया हुआ है, टैंक का हाइट हमको पूछ
रहा है। तो हम पहले से भी जानते हैं, फिर से एक बार समझ लें कि जो पानी जो फ्लो हो रहा है वही पानी टैंक में जा रहा है, यानी कि दिए गए टाइम में जितना वाटर पाइप से होकर निकल जाएगा वही जाके हमारा टैंक में जमा हो जाएगा, यानी कि जो वॉल्यूम वाटर पाइप से फ्लो होगा और वही वॉल्यूम टैंक का भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पाइप से जो पानी फ्लो हो रहा है उतना टाइम में उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स दिए गए टाइम में इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंड्रिकल पाइप है इसलिए पाई आर स्क्वायर, और लेंथ क्या हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो लेंथ क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि इसका डाया 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और स्पीड क्या है, तो स्पीड हमारा 40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, टाइम 30 मिनट था तो स्पीड हमारा सेकेंड में है, तो टाइम को भी हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे सेकेंड में। तो 30 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड इक्वल टू 1800 सेकेंड हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये हमारा वाटर जो फ्लो हुआ उसका वॉल्यूम आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हाइट ऑफ टैंक। तो ये इतना ही वाटर टैंक में जमा हो रहा है, और हाइट ऑफ टैंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक डिवाइडेड बाय बेस एरिया ऑफ टैंक। और बेस एरिया ऑफ टैंक क्या है, सिलिंड्रिकल टैंक, इसलिए पाई आर का स्क्वायर, और आर का स्क्वायर यानी कि आर टी का स्क्वायर यानी कि टैंक के रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ वॉल्यूम क्या है, 22/7 पाई है, आर 1/1 है तो लिखने का जरूरत है नहीं, और 40 × 1800 है इसको यहाँ पे लिख दिए, और इसका क्या है, पाई की जगह पे पाई, और ये रेडियस टैंक का डायमीटर 40 है, टैंक का डायमीटर 40 है, तो इसलिए रेडियस इसका हम क्या कर दिए, 20 कर दिए। और इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या आ गया कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 20 से 20 × 2 40 कैंसिल हो गया, और 2 से क्या हो गया, ये 0 से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमको क्या आ गया कि 180 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया, यानी कि टैंक में इतना वाटर इतना हाइट तक जाएगा। और आज के लिए इतना ही। आपको जो भी दिक्कत होगा एक्स्ट्रा तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में या पर्सनल चैट से भी पूछ सकते हैं, होमवर्क आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। थैंक यू।